हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो इन एनर्जीज के साथ इट इज़ क्वाइट क्लियर कि मे बी दे आर रियली वर्किंग हार्ड। अपनी लाइफ में ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आइदर मेहनत कर रहे होंगे। अगर ये इनकी करियर लाइफ है तो इनके करियर लाइफ में हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, या खुद को ऐसा कह सकती हूँ ना कि जानबूझकर बिजी रखते हैं, क्योंकि मे बी दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। यानी कि ये कहीं से भागने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से अपनी एनर्जीज़ को चुराना चाहते हैं। जैसे कि इनकी अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनकी पर्सनल लाइफ में एक डिसकंटेंटमेंट है, एक डिससेटिस्फैक्शन है, एक बोर्डम है, तो शायद ये सोचते होंगे कि एटलीस्ट ये अपने करियर पर फोकस करे और अपनी करियर लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे, ताकि ये अभी जहाँ पर ये बने हुए हैं ये अपने स्टेटस को थोड़ा सा सही कर ले, ताकि इनकी लाइफ में जो भी कमियां हैं उन कमियों को शायद ये पूरा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तरफ इनको एक कमिटमेंट रखने के लिए अपने करियर लाइफ पर वर्क करना पड़ेगा तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है गाइस, अगर इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जहाँ पर इनको आगे बढ़ने के लिए इनको टाइम लग रहा है, फैमिली को कन्विंस करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ के किसी प्रॉब्लम से ख़ुद को रिलीज़ करने के लिए, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं, वहाँ से रिलीज़ करने के लिए अगर इनको टाइम लगता है तो मे बी ये कुछ टाइम के लिए एस्केप चाहते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स से, जहाँ पर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को लेकर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में इन्हीं की एनर्जीज डिस्कस की थी कि देयर इज़ लॉट टू अकम्प्लिश। इनकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ इन्हें अकम्प्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लान होगा इनके पास, लेकिन एक मोटिवेशन इनको तभी मिल सकता है गाइस जब इनके लिए एक डिवाइन टाइमिंग अपीयर होगी। और इस डिवाइन टाइमिंग के चलते यूनिवर्स इनको हो सकता है किसी ऐसे डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है, ये जहाँ पर भी बिजी रख रहे हैं खुद को, ये अपनी फ्यूचर की ही प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब नोइंगली या अननोइंगली दे आर सोइंग दो सीड्स, दे आर प्लांटिंग दो सीड्स, जहाँ पर ये अपना फ्यूचर ग्रो कर सके, अपने फ्यूचर पर काम कर सके। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अपनी फीलिंग्स को ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। मे बी दे आर सैड। इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपने अपना कप इनके तरफ प्रेजेंट करके रख दिया है। अगर ये एक कमिटमेंट से भागे हैं, यानी कि आपने इनसे कमिटमेंट पूछा और ये भाग गए वहाँ से, तो इसका रियल मीनिंग यही है गाइस। अगर इन्हें मना करना होता तो ये मना कर देते, लेकिन अगर ये वॉक अवे हुए हैं तो इट मीन्स दैट इनको टाइम चाहिए। और इनको टाइम इसीलिए चाहिए, आइदर इनकी लाइफ में कोई सिचुएशनशिप है जहाँ पर इन्हें काम करना पड़ रहा है, या फिर इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं वो ये सही करना चाहते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है ये आपकी उम्मीद से ज़्यादा प्रेजेंट करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि हम एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स मैस्कुलिन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी फेमिनिन्स किसी वे में आइदर एडजस्ट करे या फिर एक मैनेजिंग सिचुएशन में आए, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आए। ये मैस्कुलिन्स को पसंद नहीं आता। मैस्कुलिन्स हमेशा अपनी फेमिनिन्स के लिए एक गिविंग एंड पर रहना चाहते हैं। अगर ये इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट्स है तो भी, या फिर इन द फॉर्म ऑफ लव या फिर अफेक्शन, केयरिंग नेचर, जो भी ये आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक ज़्यादा वे में ये आपके लिए कर सके। मतलब ये आपको इतना ज़्यादा डिजर्विंग मानते हैं कि ये खुद को अभी आपके काबिल शायद नहीं समझते होंगे, इसीलिए हो सकता है ये आपसे एक सेपरेशन में चल रहे हैं। दे आर बीइंग रेडी। यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ ये होगी गाइस कि दे आर मेकिंग देमसेल्फ रेडी, या फिर अपने आप को आपके लायक बनाने के लिए
दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन। अगर आपको फोर फ्रंट पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इनकी तरफ से कोई आपको कम्युनिकेशन या फिर कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, या फिर इस कनेक्शन में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कैसे कॉन्कर किया जाए, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग में व्यस्त है। ओके, तो यहाँ पर इट इज़ क्वाइट क्लियर, जो कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज से बहुत ही ब्यूटीफुली इनकी यहाँ पर एनर्जीज मैच हो रही हैं। ये किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं या काम कर रहे हैं, और अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको सैड कर देती है, या वो फीलिंग इनको अनडिजर्विंग या फिर एक छोटापन फील कराती होगी, या फिर आप जो भी इनसे डिमांड कर रहे हो ये आपको नहीं दे पाएंगे, तो ये भी इनके लिए एक पेनफुल सिचुएशन ही है गाइस। समझ रहे हो आप? अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था और किसी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो ये चीज़ इन्हें सैड करती है। और दूसरी चीज़ें, फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनसे वक्त मांगा था और किसी वजह से ये वक्त नहीं दे सकते आपको, और जो भी आप चाहते हो इनसे, अगर वो ये चीज़ नहीं दे पा रहे आपको, भले ही किसी भी रीज़न की वजह से क्यों ना हो, ये चीज़ इनको भी सैड करती है। ये चीज़ इनको भी बुरा फील कराती है कि ये क्यों आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, और इसी सारी चीज़ों से ये भागना चाह रहे हैं और अपने आप को कहीं ऐसी जगह बिजी रखना चाह रहे हैं जहाँ से ये अपने लाइफ की ग्रोथ सीख कर सके। यू नो, मे बी दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर, या फिर किसी प्लानिंग पर ये वर्क कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस। ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड्स में 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। तो ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक सेल्फ लव आपने बहुत ही ब्यूटीफुली शायद प्रैक्टिस किया होगा, और बहुत सारे पैटर्न्स आपने अपनी लाइफ में एंड किए होंगे। आप एक चीज़ समझ गए हो कि ज़िंदगी कैसे चलती है, ज़िंदगी की क्या रियलिटी है। और रहा सवाल इस पर्सन के बारे में, भले ही सब कुछ ख़त्म क्यों ना हो गया हो, फोर फ्रंट पर सारी चीज़ें शायद आपको इम्पॉसिबल लगती हों, लेकिन आपके कुछ सपने हैं इस पर्सन से जुड़े हुए, आपके बहुत सारे सपने हैं। एटलीस्ट उन सपनों में ये होगा कि आपको इतना यकीन है, यूनिवर्स पर इतना बिलीव है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। आपको नहीं पता कि क्या, कैसे कॉस्मिक लेवल पर क्या क्या हो रहा है और कैसे प्रोसीड होगा, ये शायद आप सारी चीज़ें सोचना भी नहीं चाह रहे हो। आप अपनी उन सारी पॉजिटिविटी में बने हुए हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी ब्यूटीफुल मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आप बने हुए हो। यू गाइज आर रियली वेरी हैप्पी। आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, एक सेल्फ लव आपने खुद को दिया है, और आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सारी चीज़ों को शायद आप चेरिश कर रहे हो। और आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में भी मैंने आपको यही सजेशन एंड गाइडेंस दी थी कि ये सेल्फ लव अपने अंदर बिल्टअप कीजिए, बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंड फ्रेम में जब तक आप रहोगे नहीं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो यही आप कर रहे हो। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दीज सेट ऑफ फेमिनिन्स। जितने भी सेट ऑफ फेमिनिन्स एक सेल्फ लव प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं, उन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आप पॉजिटिवली सोच रहे हो। यानी कि ये नाइट ऑफ कप्स, इस नाइट ऑफ कप्स को शायद आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और नाइट ऑफ कप्स की मैं एनर्जी बता दूँ आपको, ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता हो। आपका एक आंसू भी इसको पसंद ना हो, यू नो, मतलब ये आपको किसी भी वे में हर्ट नहीं करना चाहता हो। इट इज़ जस्ट अबाउट द एनर्जीज गाइस। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। जितने भी मेल व्यूवर्स हैं वो ये मान कर चलेंगे ये एक फेमिनिन एनर्जी है। ओके, तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, इमोशनल हो, आपके हर पेन में वो भी पेन फील करे, आपका हर सपना उसका सपना हो, यू नो, आपको एक जेंटलमैन की तरह वो ट्रीट करे, यू नो, ऐसा पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पर द जजमेंट वाली एनर्जीज़ हैं। ये चीज़ें आप शायद अपने पर्सन से नहीं चाह रहे हो, आप ये चीज़ें सारी यूनिवर्स से चाह रहे हो। आपको नहीं पता कि ये कैसे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर क्या एक कॉस्मिक लेवल पर इंटरवेंशन होने वाला है, वी डोंट नो, लेकिन आप यही चाहते हो। एक जिद है और यही जिद में आप बने हुए हो। भले ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फोर फ्रंट पर
नेगेटिव चल रही हूँ विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज, दिखने को सब कुछ बंजर लग रहा हो, लेकिन आपको फिर भी भरोसा है। और यही कॉन्फिडेंस आपका जो एक पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है आप लोगों की लाइफ में, और शायद हो सकता है यूनिवर्स लेवल पर आप लोगों की ये सारी जो विशेस एंड डिज़ायर्स हैं वो फाइनली फुलफिल की जाएंगी गाइस। तो यू गाइस आर रियली हैविंग अ ग्रेट डील विद द पॉजिटिव एनर्जीज हियर, एंड ऑल्सो एक ग्रेट डील में आप यूनिवर्स के साथ भी बने हुए हो। मतलब एक आप यूनिवर्स के लिए किसी सर्विस में बने हुए हो, और आप साथ ही साथ उसके रिवॉर्ड के चलते कोई विश आप शायद यूनिवर्स की तरफ सेंड कर रहे हो कि देखो रिवॉर्ड के तौर पर मुझे ये चाहिए और मुझे यही चाहिए, इससे कुछ भी मुझे एक सेकेंड थॉट में या फिर एक सेकेंड बेस्ट वे में मैं एडजस्टमेंट नहीं रख सकती, और एडजस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए गाइस। ये पर्सन जो नाइट ऑफ कप्स आप लोगों की लाइफ में जो भी हैं, इन्हीं को आपने मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि यही पर्सन आप लोगों के लिए बिल्कुल द परफेक्ट पर्सन रहेंगे। जो पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके दर्द को अपना दर्द माने, और आपके लिए एक इमोशनल वे में कनेक्टेड रहें। और जो इंसान आपके लिए केयरिंग है ना, समझना वही आपसे प्यार करते हैं। यानी कि एक सच्चा प्यार तभी प्रूफ होता है गाइस जब कोई पर्सन आपके लिए एक केयरिंग वे में कनेक्टेड होते हैं। यही तो प्यार होता है गाइस। अगर उस पर्सन का दुख आप सेंस कर पाते हो तभी आप उनसे प्यार करते हो। ये मैं आप लोगों के लिए भी कहूंगी कि क्या आप इस पर्सन के टुवर्ड्स केयरिंग हो। इफ योर आंसर इज यस, देन डेफिनेटली यू लव दिस पर्सन, क्योंकि केयरिंग इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ अ लव। अगर आप किसी के लिए केयरिंग वे में बने हुए हो तभी आप उनसे प्यार करते हो, वरना प्यार का कोई मतलब नहीं रह जाता गाइस। अनकंडीशनैलिटी भी यही होती है कि इस पर्सन से ना ही आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बस देते जा रहे हो। ये भी एक फॉर्म ऑफ अ लव है, और केयरिंग इज द बेस्ट एंड अल्टीमेट फॉर्म ऑफ अ लव अकॉर्डिंग टू मी। तो आप ऐसे ही पर्सन को हो सकता है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन ऐसे ही होंगे, उनकी एनर्जीज जैसे कि हमने डिस्कस की थी, करंट ओवरऑल एनर्जीज इनकी इस वे में बन रही थी कि दे आर फीलिंग डिसकंटेंटेड। मतलब ये अपनी लाइफ में वो डिसकंटेंट फील करते हैं। आपकी तरफ से जो प्रेजेंट किया हुआ कप है, ये उस कप को अभी नहीं ले रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को ये बात ज़रूर पता होगी कि अगर ये आपका ये कप इस टाइम एक्सेप्ट करते हैं तो जो इन रिटर्न्स आप इनसे चाहते हो वो शायद ये आपको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। मतलब ये जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, ये ऐसे सेट ऑफ मैस्कुलिन्स होंगे गाइस जिनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। इन्होंने काफ़ी सारे लाइफ के लेसन सीख लिए होंगे, और अगर आप ही के साथ इनके कुछ पेनफुल लेसन्स जुड़े हुए थे तो वहाँ से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। अब ऐसी पर्सनालिटी को ये किसी तरह का दुख नहीं देना चाहते। हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन दिया होगा आपको, और उस वक्त इनकी शायद कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई होगी और ये अवेकन नहीं थे, लेकिन अब इनकी एनर्जीज पूरी तरीके से चेंज हो गई हैं। नाउ दे अंडरस्टैंड योर वर्थ एंड वैल्यू, और अब ये आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जहाँ से आपको इनकी तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट मिले, या फिर ये आपके लिए लेस केयरिंग या फिर एक किसी भी वे में लेस ये आपकी तरफ प्रेजेंट नहीं करना चाहते गाइस। ये आपको अबंडेंट फॉर्म में देना चाहते हैं, या फिर इनको लगे कि जब ये आपके पूरी तरीके से काबिल पर्सन बन गए हैं आपके लिए, तभी ये आपकी तरफ वो कमिटमेंट प्रेजेंट करना चाहेंगे गाइस। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। तो आई जस्ट नो वंडर विद दीज एनर्जीज गाइस, क्योंकि ये शिफ्ट हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस कर ही लिया था, और इनकी एनर्जीज उसी वे में प्रोसीड भी हो रही हैं, और इनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर यही कहती हैं कि इनको अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दे आर थिंकिंग अ लॉट। ये सोच रहे होंगे गाइस कि विद द मून एनर्जीज में एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकती हूँ, इनको डर है इस बात का कि अगर ये अब कुछ नहीं करेंगे तो ये ज़िंदगी भर हो सकता है अकेले रह जाएंगे, या फिर ये आपको मिस कर जाएंगे। मतलब आप इनके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जो हो सकता है इनके साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा और आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे।
अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी और को प्रेजेंट की जाए तो वो पर्सन इनको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा या नहीं कर सकेंगी। तो इनको ये बात पता है कि अगर ये किसी और को अपनी लाइफ में एक एंट्री देते हैं तो वो रिश्ता या फिर वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जिस वे में आप इन्हें जानते हो या फिर आप इन्हें समझते हो, और मोर प्रिसाइज वर्ड आप इन्हें झेलते हो, उस वे में कोई नहीं कर पाएगा। और इस बात की इनको फिक्र है या फिर डर है कि अगर मैं अब इस टाइम पर कुछ नहीं करता या नहीं करती तो आगे मैं कैसे अकेले अपनी लाइफ को प्रोसीड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो पर्सन है यानी कि आप, मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वही मेरे लिए एक परफेक्ट मैच है। और इनको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी, यही यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही क्लियरली शो हो रही हैं। और इस सोच के चलते ये कुछ तो यहाँ पर करेंगे ज़रूर विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज, क्योंकि इनको अब करना ही पड़ेगा। मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट। आज हमने जैसे कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, ये उन्हीं सारी एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इनकी थॉट्स है ना, एक कॉन्शियस वे में जब ये सोच पा रहे हैं तो ये यूनिवर्स इनकी मदद कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक नेचुरल पावर, एक नेचुरल एनर्जीज़ इनकी मदद कर रही है और एंजेलिक ब्लेसिंग्स इन पर बनी हुई हैं। तो ये जो भी सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इनका जो एक शिफ्ट आप देख पा रहे हो, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है गाइस। यहाँ पर एंजेलिक ब्लेसिंग्स के चलते और यूनिवर्स का जो इन पर सपोर्ट बन रहा है, और ये अपने आप को यानी कि खुद को एक डिवाइन पावर से कनेक्टिविटी में बना कर रख रहे हैं, तब जाकर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। मे बी दे आर बीइंग सो डिवोशनल या फिर रिलीजियस वे में बहुत ज़्यादा आजकल बने हुए होंगे, और तभी ये अपने डीप कॉन्शियस से बहुत कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये एक्चुअली इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल है जो अभी एक अवेकनिंग में आ रहा है गाइज। इन्होंने वो साइकिल शायद कंप्लीट कर लिया होगा, इन्होंने एक पेन झेल लिया होगा, अब जाकर ये समझ पाए हैं कि जो पेन इन्होंने झेले हैं अकेले, अभी अकेले नहीं रहना चाहेंगे, कि लाइफ मेरी ऐसे ही बीत जाएगी और इस पर्सन को मैं हमेशा के लिए खो दूंगा या खो दूंगी। तो ये इनके फियर्स हैं आपको लेकर, या फिर फीलिंग्स मैं कह सकती हूँ, जो कि इनके सबकॉन्शियस के चलते ये ऐसी फीलिंग्स में बने हुए हैं गाइस। तो अब देखते हैं कि वेयर दिस सिचुएशन इज़ लीडिंग या फिर वेयर दिस होल सिनेरियो इज़ लीडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द टेम्परेंस, द एम्परर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन सारी एनर्जीज़ का मीनिंग यही है गाइस कि इनकी लाइफ में जो भी अभी नेगेटिविटी बनी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको कुछ चीज़ें डिस्टर्ब भी कर रही होंगी, आपके खिलाफ अगर कुछ लोग हैं वो लोग इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी इनको एक नेगेटिव वे में चीज़ें इनके साथ बनी हुई हैं, वो सारे लोग या फिर वो सारी सिचुएशन इनको इवेंचुअली उसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रही है जहाँ पर ये आपके लिए कुछ कर सकें। यानी कि दे आर बीइंग द एम्परर हियर। ये बढ़ेंगे गाइस, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथ एक रिकन्सिलेशन इनको चाहिए विद द टेम्परेंस एनर्जीज। ये शायद हो सकता है अकेलेपन से बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे। हमने इनकी एनर्जीज देख ही ली थी। करंट ओवरऑल एनर्जीज में इनके लिए जो शिफ्ट बन रहा है उससे इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये अपने अकेलेपन से शायद तंग आ गए हैं और इसीलिए शायद खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भी कर रहे हैं, जिस भी वजह से कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली आप ही के लिए एक रास्ता बनाते जा रहे हैं गाइस। कुछ ये भी अपने एंड पर एक एम्बिशियसली आगे बढ़ रहे हैं किसी गोल की तरफ, वही गोल जो आप लोगों की एक रिकन्सिलेशन लेकर आ सकता है। तो इट इज़ अ रियली वेरी पॉजिटिव शिफ्ट गोइंग टू कम इन टू देयर लाइफ। और जो भी ये अभी राइट नाउ चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स देख पा रहे हैं, एक कंपटीशन के भी चलते, फॉर एग्जांपल अगर इनको ये डर है कि आप इनके हाथ से स्लिप हो जाओगे, आप इनसे खो जाओगे, जैसे कि इफ़ इट इज़ अबाउट मैरिज, कि इनसे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई और प्रपोजल आ जाता है तो आप इनके हाथों से स्लिप हो जाओगे। तो ये जो डर भी बन रहा है इनके अंदर, यही सारी चीज़ें हैं गाइज। ये यूनिवर्स के तरफ से क्रिएट किया गया प्लान है,
कॉस्मिक प्लान, इसीलिए इनको वो फियर भी फील हो रहा है और अपने अकेलेपन का एहसास भी हो रहा है। तो ओवरऑल इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा है वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आएगा गाइस, और आपके पर्सन को वो मोटिवेशन मिलेगी जो कि हो सकता है अभी राइट नाउ ये सेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो मोटिवेशन ये अपने अंदर सेंस कर पाएंगे, ताकि ये आपके लिए कुछ कर सकें, या जो आपने कमिटमेंट ऑफर किया है इनकी तरफ, उस कमिटमेंट को ये एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो यही आप लोगों के लिए आज का शिफ्ट बना हुआ था गाइज। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।